नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यमेव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। संत कबीर नगर जिले में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के बैनर तले व्यापारियों का एक महासम्मेलन आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रदेश के 63 जिलों से व्यापारियों का जत्था पहुंचा था। महासम्मेलन का आयोजन संगठन के जिलाध्यक्ष श्रवण अग्रहरि के आह्वान पर हुआ। महासम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल और विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रदेश अध्यक्ष रिपन कंसल पहुंचे थे, जिनका संगठन के जिम्मेदारों ने जोरदार स्वागत किया। महासम्मेलन में ही राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जिला अध्यक्ष श्रवण अग्रहरि की संगठन के प्रति ईमानदारी, लग्न और मेहनत और कर्तव्य निष्ठा का बड़ा इनाम देते हुए उन्हें प्रदेश महामंत्री के पद पर मनोनीत करने की जैसी घोषणा की, वैसे व्यापारियों ने इस फैसले का करतल ध्वनि के साथ स्वागत किया। आपको बता दें कि ये महासम्मेलन जिला मुख्यालय स्थित उत्सव मैरिज लॉन में आयोजित था, जिसमें बतौर मुख्य और विशिष्ट अतिथियों के पहुंचने के पूर्व उनका क्षेत्र के सरैया बाईपास पर फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। स्वागत के बाद दर्जनों 4 पहिया वाहनों के काफिले के साथ नगर भ्रमण करते हुए अतिथियों का कार्यक्रम स्थल पर लाया गया, जहां प्रदेश भर से आए प्रदेश पदाधिकारियों के सर पर पगड़ी बांध और तिलक लगाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और संगठन के संस्थापक लाल विश्वंभर दयाल अग्रवाल, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री राम प्रकाश गुप्त, शहीद व्यापारी स्वर्गीय हरिश्चंद्र अग्रवाल और व्यापारी नेता स्वर्गीय गोपाल पोद्दार के चित्र पर पुष्पांजलि करके हुआ। मुख्य अतिथियों के स्वागत से पूर्व संगठन का प्रार्थना और स्वागत गीत द माइंड स्कोप अकेडमी विद्यालय के बच्चों द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसमें मंच पर सभी मुख्य अतिथियों के साथ सभी उपस्थित पदाधिकारियों ने प्रांगण में खड़े होकर प्रार्थना की। इस दौरान बैठक के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा प्रारंभ हुई। बैठक का कुशल संचालन जिला महामंत्री विनीत चड्डा द्वारा किया गया और आए हुए अतिथियों का स्वागत संबोधन जिलाध्यक्ष श्रवण अग्रहरि द्वारा किया गया। समिति की बैठक को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार संदीप बंसल ने कहा कि भारत को उसका गौरव लौटाना, देश के विश्व गुरु और सोने की चिड़िया दोबारा बनाना सिर्फ और सिर्फ व्यापारी समाज के द्वारा ही संभव है। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल ने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा, उसको सुनने के पहले आइए देखते हैं कार्यक्रम की सभी खास झलकियां। नई ताकत मिले इस पूरा पूर्वांचल में, व्यापारियों की ताकत का नया उदय हो, जो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, तो श्रवण अग्रहरि जी इसको बखूबी निभाएंगे, ऐसा हम लोगों का भरोसा है। एक बार पूरे सदन से मैं अनुरोध करूंगा कि जोरदार, तो श्रवण अग्रहरि जी इसको बखूबी निभाएंगे, ऐसा हम लोगों का भरोसा है। एक बार पूरे सदन से मैं अनुरोध करूंगा कि जोरदार तालियों के साथ ताकत देने का काम और व्यापारियों को एकजुट करने का काम श्रवण अग्रहरि जी करेंगे। ऐसी शुभकामनाओं के साथ देश के सबसे बड़े व्यापारी संगठन अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की ये प्रदेश कार्य समिति की बैठक है। आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों का प्रतिनिधित्व यहाँ पर है। मेरे पास जो अभी सूची आई है, 100 से अधिक प्रतिनिधि पूरे प्रदेश के यहाँ पर उपस्थित हैं। इस बैठक में कुछ बड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा रहे हैं और लिए गए हैं। पहला निर्णय ये है कि हम जिस 1 जनवरी को नया साल कह करके मना रहे हैं, वास्तव में वो हमारा नया साल है ही नहीं। हमारा नया साल शुरू होता है हमारे वित्तीय वर्ष से, और वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2082। अगर अंग्रेजी कैलेंडर देखेंगे तो 30 मार्च से भारतीय नव वर्ष प्रारंभ होगा और उसके 2 दिन बाद 1 अप्रैल से हमारा वित्तीय वर्ष पिछले सैकड़ों साल से प्रारंभ हो रहा है। लेकिन हम आज भी इस सर्दी से भरे हुए 1 जनवरी को नया वर्ष मना रहे हैं। इसको पीछे करते हुए भारतीय नव वर्ष आगे बढ़े, ये प्रयास आज की इस कार्य समिति की बैठक में हो रहा है। और संगठन ने ये निर्णय लिया है कि हम आगामी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का, जो कि कैलेंडर के हिसाब से 30 मार्च है, उसको पूरे देश में, पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे सभी जनपदों में भव्यता से उसका स्वागत करेंगे और छोटे बच्चे से लेकर के समाज के सभी वर्गों तक ये एहसास कराएंगे कि ये है भारत का नया वर्ष। क्या इस नए वर्ष के खिलाफ है क्या? खिलाफ और उसकी बात ही नहीं है। हम तो बता रहे हैं कि हमारा नया वर्ष क्या है। नया वर्ष तब होता है जब प्रकृति नहीं होती है, रबी की फसल आ चुकी होती है और चारों तरफ हरियाली का वातावरण होता है। आज जो वातावरण है, सर्दी में हाथ को हाथ नहीं सुझाई देता, ये अंग्रेज का नया वर्ष है, अंग्रेजों के यहाँ नया वर्ष है, भारत का नया वर्ष नहीं है। तो कोई मना नहीं रहा है, मना तो हम आप रहे हैं। डीजीपी शुभकामना दे रहे हैं। शुभकामना तो लोग देंगे ही, हम भी देंगे, आप भी देंगे,
लेकिन हम शुभकामना दें कैलेंडर वर्ष की, हम शुभकामना दें आंग्ल नव वर्ष की। हम अपने भारतवर्ष को भी तो याद रखें कि हमारे भारतवर्ष का नववर्ष कब है, और हमारा तो वित्तीय वर्ष तब प्रारंभ होता है। तो ये एक बड़ा निर्णय आज इस कार्य समिति की बैठक में हम लोग कर रहे हैं, जो कि पूरे प्रदेश में जाएगा यहाँ से, और हर जिलाध्यक्ष आने वाले समय में भारतीय नववर्ष का स्वागत करेंगे। संत कबीर नगर गोरक्ष क्षेत्र का प्रमुख जनपद है और संत कबीर जी की धरती है। यहाँ के पदाधिकारियों की बहुत माह से ये इच्छा थी कि प्रदेश की कार्य समिति की बैठक यहाँ पर आयोजित हो, तो आज पूरे उत्तर प्रदेश के लोग सब यहाँ पर एकत्रित हुए। कुछ विषय जो बहुत महत्वपूर्ण संगठन के प्रयास से व्यापारी समाज को हासिल हुए हैं, उसकी भी जानकारी देने के लिए बैठक आयोजित की गई है। आप सबको मैं बताना चाहता हूँ कि इससे पहले मैं जब आया था संत कबीर नगर में 2020-21 में, हम लोगों ने इसी मंच से ये मांग की थी कि देश में शिक्षक दिवस है, देश में बाल दिवस है, देश में मजदूर दिवस है, तो देश को सबसे ज़्यादा राजस्व, सबसे ज़्यादा रोजगार और सबसे ज़्यादा अर्थव्यवस्था को चलाने में जो सहयोग करता है, उस व्यापारी के लिए एक दिवस होना चाहिए। मैं एक बार फिर से इस मंच को और आप सबको भी बधाई दूंगा कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने व्यापारियों की 24 साल पुरानी इस मांग को 2024 में पूरा किया, और आज 29 जून उत्तर प्रदेश में व्यापारी दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है। इसके लिए भी संत कबीर नगर वालों का धन्यवाद देने के लिए आए हैं, क्योंकि यहीं पर ये जो बैठक हुई थी उसमें ये विषय हम लोगों ने उठाया था। एक और बड़ा निर्णय जिसके लिए कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई, संगठन के प्रयास से उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ का गठन किया गया। एडिशनल एसपी स्तर पर हर जनपद में बैठक होगी और व्यापारियों की तमाम समस्याओं का उसी प्लेटफॉर्म पर निस्तारण होगा। व्यापारी को किसी थाने और चौकी के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, और हर जनपद की जवाबदेही पुलिस महानिदेशक तय करेंगे, जिनका भी आपने नाम लिया। हर महीने की अगर बैठक पुलिस नहीं कर रही है अपने जनपद में, तो ये पुलिस महानिदेशक तय करेंगे। मैंने आज व्यापारियों से सबसे यही कहा कि आप बताएं कि किस जनपद में बैठक नहीं हो रही, मैं इसकी सूचना पुलिस महानिदेशक को और पुलिस महानिदेशक के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को देंगे। व्यापारी दिवस, व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ, ये दो ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय जो उत्तर प्रदेश के व्यापारियों के लिए संगठन के प्रयास से हुए। आने वाले दिनों में जीएसटी की जो समस्याएं हैं, हमारे दाखिल खारिज से लेकर के और टोल की जो समस्याएं हैं, उन सब पर संगठन की योजना बन रही है कि हम अपने जो सांसद हैं उत्तर प्रदेश के 80, हमारे जो सभी 403 विधायक हैं, उन तक संगठन की मांग को रखते हुए अपनी बातों का निस्तारण करेंगे। उसकी तिथि अभी हम लोग तय करने जा रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर के उद्देश्य ये है कि जो सम्मान एक आईएएस का है, जो सम्मान एक फौजी का है, उससे बढ़ कर के सम्मान इस देश के व्यापारी समाज का होना चाहिए। इसीलिए व्यापारी समाज ये लगातार प्रयास कर रहा है कि हमको तुम सम्मान दो तो हम देश के गौरव को लौटाएंगे, हम फिर से भारत को सोने की चिड़िया और भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। लेकिन उसके लिए व्यापारी का सम्मान जरूरी है, व्यापारी की समस्याओं का निराकरण जरूरी है। इसी के लिए कार्य समिति की बैठक यहाँ पर आयोजित की गई। स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, काफी इसका विरोध हो रहा है, इसके लिए आप क्या कर रहा है? देखिए, जब हम आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, अब आज आप फोन कौन सा चला रहे हैं, स्मार्ट चला रहे हैं कि नहीं? तो जब आप फोन स्मार्ट चला सकते हैं, तो अगर स्मार्ट मीटर लग रहा है और वो सही है, उससे कोई नुकसान नहीं हो रहा, मुझे लगता है कि हमें उसका विरोध नहीं करना चाहिए। बार बार मीटर क्यों बदलते हैं? हाँ, ये विषय जरूर है कि अगर कोई चीज़ बार बार की जा रही है तब जरूर हम पूछेंगे बिजली वालों से, लेकिन अगर वो एक बार बदल रहे हैं कि नहीं साहब पुराना उतार करके नया बदल रहे हैं, तो हमें साथ देना चाहिए। हाँ, इस पर बात कर लेंगे जिला स्तर पर।